दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया देखने बारे में बेहद खूबसूरत है। तो ऑस्ट्रेलिया में ही ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया के जज को ही झकझोर के रख दिया था और पूरे समाज को शर्मसार कर दिया था। दोस्तों, ये सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो 6 मार्च 2021 की ये बात होती है। एक लड़की के रिश्तेदार अंकल और आंटी ऑस्ट्रेलिया के थाने में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि उनकी लड़की लापता है। दोस्तों, वो लड़की जो होती है 5 मार्च 2021 की शाम से ही लापता होती है। जब वो लड़की घर पर नहीं आती तो 6 मार्च 2021 को उसके जो रिलेशन होते हैं, अंकल और आंटी जो होते हैं, पास के लोकल स्टेशन, ऑस्ट्रेलिया के लोकल स्टेशन पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि उनकी लड़की शायद लापता हो गई है। पुलिस हरकत में आती है। हरकत में आने के बाद घटना की छानबीन को करने लगती है। लड़की जो होती है उसका नाम जैस्मीन कौर होता है और वो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही होती है। इस जैस्मीन कौर की फाइनेंशियल कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा सही नहीं होती है, इसलिए वो ओल्ड एज होम में जाकर नौकरी करने लगती है। दोस्तों, जैस्मीन कौर जो होती है वो स्वास्थ्य सेवाएं यानी लोगों की सेवा करना उसे बहुत ही अच्छा लगता था। तो बूढ़े लोगों की सेवा करने लगती है। इसी के दौरान दोस्तों क्या होता है, जैसे ही वो बूढ़े लोगों की सेवा करने लगती है और सुबह के समय में अपनी स्टडी करती है और शाम के 4 या 5 बजे के बाद वृद्ध आश्रम होता है वहाँ पर जाकर नौकरी पर लग जाती है और रात के 10-11 बजे के करीब नौकरी कंप्लीट कर कर अपने घर पर आ जाती है। इसी तरीके से वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ नर्सिंग के कोर्स के साथ साथ इस तरीके से दोस्तों वो अच्छी डॉक्टर बनना चाहती थी, अच्छी फैसिलिटी लोगों की सेवा करना चाहती थी। इसलिए इसी तरीके से सुबह में अपनी स्टडी को कंप्लीट करती है। स्टडी को कंप्लीट करने के बाद फिर वो वहीं ओल्ड एज होम में पहुंच जाती है और लोगों की सेवा करने लगती है। 5 मार्च 2021 को वो लड़की घर पर शाम के समय में घर पर नहीं पहुंचती तो उसके अंकल आंटी जो होते हैं वो लोकल पुलिस स्टेशन पर जाकर उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि हमारी जो लड़की है वो घर पर नहीं पहुंची है। तो उसके अंकल आंटी कहने लगते हैं कि अक्सर उनकी लड़की जो है वो नाइट पार्टी भी करने लगती थी, इसलिए वो नाइट पार्टी करने के बाद सुबह अक्सर लेट आती थी। नाइट पार्टी करने के बाद सुबह में ही वापस आती थी, इसलिए हमने उसकी चिंता नहीं की। और तब पुलिस जो होती है जगह जगह छानबीन करने लगती है और उसके जो फ्रेंड होते हैं उनको तलाशती है और फ्रेंडों के बारे में जानकारी को निकालती है पुलिस और उससे कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस जो होती है ओल्ड एज होम में जाकर यानी वृद्धा आश्रम के पास जाकर देखती है तो वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। उस सीसीटीवी कैमरे में दोस्तों वो पुलिस जब तलाशती है होम से 11 बजे के बाद ही वो निकलती थी, लेकिन जब उसके निकलने का समय होता है उसी समय सीसीटीवी फुटेज में एक कार दिखाई देती है। दोस्तों, जिस कार में सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति दिखाई देता है और उस कार का नंबर ट्रेस किया जाता है तो पुलिस उस कार को ही तलाशने लगती है, लेकिन इसके अलावा उनको पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलते हैं। दोस्तों, जैसे ही उसके कार के मालिक को तलाशा जाता है, पूछा जाता है और उस कार के मालिक से बात होती है तो वो कहता है कि 5 मार्च 2021 की रात को वो रात के 10-11 बजे नहीं था, उसका एक फ्रेंड उसकी कार को लेकर गया था। लेकिन जैसे ही उसके फ्रेंड के बारे में पता किया जाता है तो उसका फ्रेंड जो होता है वो तारिक जोत सिंह को बुलाया जाता है। उससे पूछताछ की जाती है कि क्या आप इस लड़की को जानते हो, जैस्मीन कौर को जानते हो? तो वो कहता है कि हाँ, जैस्मीन कौर मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, हमारा जो ब्रेकअप हो चुका था, अब मैं उसको नहीं जानता। इसके बारे में जानकारी निकाल लेती है और वापस आ जाती है और पुलिस को इसके अलावा कोई सबूत नहीं मिलता है। अब जैस्मीन कौर के माता पिता को और उसके भाई को ऑस्ट्रेलिया बुलाया जाता है। जैसे ही उनको ऑस्ट्रेलिया बुलाया जाता है उनसे पूछताछ की जाती है कि पुलिस उसको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद दोस्तों उसको टॉर्चर करने लगती है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता है। जब पुलिस ज़्यादा ही टॉर्चर करने लगती है तभी तारिक जोत सिंह जो होता है एक ऐसी कहानी को बताने लगता है और कहता है कि मैं रात के 11 बजे, वो कहने लगता है कि वृद्धा आश्रम में मैं रात के 11 बजे वहाँ पहुँचा जरूर था। वो कहने लगता है कि मैंने जैस्मीन कौर को पिकअप किया था। पिकअप करने के बाद दोस्तों वो कहने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी किसी बात को लेकर और मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन उसने सुसाइड कर लिया और आत्महत्या करने के बाद मैं डर गया था और इसलिए मैंने सोचा कि इसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर ना आए
तब उसको ले जाकर मैंने साउथ दक्षिण में दफना दिया। दोस्तों जब पुलिस इसकी बातों को सुनती है तो सुनने के बाद कहती है कि चलो हमें उस जगह को दिखाओ जहाँ तुमने उसको दफनाया। अब तारिक जोश सिंह जो होता है वो घबरा जाता है। घबराने के बाद पुलिस उसको जबरन तरीके से उठाकर ले जाती है। ले जाने के बाद जैसा कि तारिक जोश सिंह ने बताया था कि उसने उसको दफनाया, इसलिए कुछ मजदूर और खोदने का इंतजाम करके पुलिस ले जाती है। वृद्धा आश्रम से 400 कुछ किलोमीटर दूर वहां पर पहुंचते हैं साउथ दक्षिण में, जहां पर जाकर उसको कब्र को खुलवाया जाता है। तो दोस्तों पता चलता है लड़की के कपड़े मिलते हैं। दोस्तों कपड़ों से लड़की की पहचान होती है। लड़की की मम्मी से पूछा जाता है कि ये कपड़े थे, तभी उससे पहचान हो जाती है कि यास्मीन कौर को जब वहाँ निकाला जाता है तो उसके हाथ पीछे टाई से बंधे होते हैं, उसके मुंह पर पट्टी बंधी होती है और इसे इसकी घुटन होने के बाद इसकी मौत हो गई है। जैसे ही उसको पोस्टमार्टम करा जाता है तो यही सच सामने आता है, जिंदा दफना दिया गया। उसके बाद कई घंटों तक तो वो जीवित रही, उसके बाद उसकी दम घुटने से मौत हो गई। तारिक जोश सिंह पर पूरा इल्ज़ाम आ जाता है। अब तारिक जोश सिंह जो होता है उसको पुलिस और ज़्यादा टॉर्चर करने लगती है, लेकिन जो अपना मुंह नहीं खोलता है। लेकिन रोज रोज टॉर्चर करने के बाद 9 महीने का समय बीत जाता है जब पुलिस उसके रोज रोज टॉर्चर करने लगती है। एक दिन जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, 5 फरवरी 2022 को जो तारिक जोश सिंह होता है अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और सच्चाई को बयां करने लगता है। वो कहता है कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था और वो लड़की मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा ऐसा कदम उठाया कि मैं अपने फ्रेंड की कार को लेकर गया था। मैंने रेकी करना शुरू कर दिया था कि ये लड़की जैस्मिन कौर अपने घर के अलावा कहाँ कहाँ जाती है और किस किस टाइम पर ये वापस आती है। वृद्धाश्रम से वापस आ रही थी तभी मैंने इसको किडनैप किया। किडनैप करने के बाद फिर मैंने इसके हाथ पैर बांधकर इसको दफना दिया। जैसे ये सच्ची कहानी जो होती है ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट में अदालत में ये सुनाई जाती तो जज साहब कुछ देर के लिए तो बैठे के बैठे रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतना दर्दनाक तरीके से कौन मौत दे सकता है, एक जिंदा लड़की को कौन दफना सकता है। अब इसी तरीके से उस पर हत्या का चार्ज, तारिक जोश सिंह पर हत्या, अपहरण और कई तरह के चार्जेस लगाकर उसको उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। तारिक जोश सिंह जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद है।